अभी आप इस टाइम तक और इस भरपूर संख्या में बैठे हैं, इसका मतलब जीवन में आप कुछ ऐसा प्राप्त करना चाह रहे हैं जो अभी तक शायद हमें मिल नहीं पा रहा या मिलने की उम्मीद नहीं है। और मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि पहले आस जागती है फिर विश्वास बनता है। तो आज अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में, हमारी आत्मा में कोई ना कोई तो आशा जागृत हुई है और अभी हमें उसको विश्वास में कन्वर्ट करना है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ना केवल अपने बल्कि हर परिवार का, इवन हर गवर्नमेंट का एक बन चुका है कि हम एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी कैसे दें। जब से हमारा बच्चा पैदा होता है तो पहले वाले माँ बाप उसकी शादी के सपने देखते थे और आजकल के जो माँ बाप है वो उसके करियर के सपने देखना शुरू कर देते हैं। और शायद उसको बेचारे को जिस समय खेलने कूदने का टाइम होता है उसी समय उसके दिमाग पे प्रेशर बनना शुरू हो जाता है कि तेरे को ऐसे 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 करके आगे बढ़ना है। ऐसा है या नहीं? yes. और उसी प्रयास के अंदर हमने मिडिल क्लास फैमिलीज में 4-5 चीजें कॉमन सुनी हैं और कॉमन हमने उनका प्रयास किया है। सबसे पहली चीज क्या सुनी है कि बेटा तेरे को ईमानदार बनना है। सुना है? yes, अपने घर की 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन आपने किसी के दूसरे के घर का लेके नहीं आना। दूसरी चीज क्या है? मेहनत करनी है। और अपने कहावत लिखी होती थी पहले, दब के बा और रज के खा। तो वो चीज आपने की और मेहनत में मेरे ख्याल में जो आपका मध्यम वर्गीय परिवार आपका कहीं भी उस चीज को कमी नहीं छोड़ते। जब हमने देखा कि ईमानदार भी है, मेहनत भी है, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग हैं वो हमारे से आगे निकलते जा रहे हैं, तो फिर हमारे पास एक स्थिति क्रिएट हुई कि बेटा तो पढ़ना शुरू कर ले, खेत में तो तेरा बाबू काम कर लेगा, घर का काम तेरी माँ कर लेगी, वो काम तू पढ़ ले और कल को तू आगे निकल गया। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? हुआ है। हमने सब प्रयास किए जो हमारा बुद्धि विवेक करता था, लेकिन उसके बावजूद भी पीढ़ियों की पीढ़ियां खप गई। क्या हम उस चीज को प्राप्त करना चाहिए जिसको हम प्राप्त करना चाहते थे? इसका मतलब क्या है कि हमारी चाहते कहीं और लेके जा रही है और हमारे रास्ते में और लेके जा रहे हैं। और उन चाहतों के रास्ते जब तक हमारे रास्ते नहीं मिलेंगे तब तक मंजिल, वो एक गाना आता था ना, बोल रहा था बोल संगम हो गया। तो जब तक वो रास्ते और मंजिलें चाहते मिलेंगे नहीं जब तक संगम नहीं होगा। तो अभी क्या है कि अपने सबके बीच में चाहते हैं कि अपने को एक चीज सिखाई जाती है, बेटा तू ये काम कर ले तेरा घर बन जाएगा, सिखाई जाती है। लेकिन चाहत क्या है कि मेरे को मेरे एरिया का सबसे बढ़िया घर बनाना है। यस सर। होती या नहीं होती? yes, अपने को क्या सिखाया जाता है कि तू ऐसे ऐसे कर ले बेटा, कल को तेरे बच्चों का अच्छा लालन पालन हो जाएगा। और हम अच्छा लालन पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारी चाहत क्या है कि मेरे बच्चे का मैं सबसे बढ़िया लालन पालन करूं। होती या नहीं होती? अभी तीसरी चीज क्या होती है कि तू ये कर ले और तेरा छोटा लग जाएगा तो अच्छी गाड़ी आ जाएगी। होती या नहीं होती? और वो गाड़ी कहीं ना कहीं अपने पास है, लेकिन अपनी चाहत क्या है कि मेरे को सबसे बढ़िया गाड़ी लेके आना है। चाहत है या नहीं? चाहत है या नहीं? मैं आपसे एक ईमानदारी से सवाल पूछना चाहूंगा, ई ऑडिटोरियम के अलावा जो भी आपने रास्ता चुन रखा है उसमें वो चाहते पूरे होने के कितने % चांस है? 0%। इसका मतलब क्या है? मेरी चाहते अलग हैं और मेरे रास्ते अलग हैं। तो संगम कभी होगा क्या? नहीं सर। संगम कभी फिर वो टूटे दिल के हीरो वाले गाने गाएंगे, दिल के अरमान। समझ आ गई बात? चलो, अभी क्या है कि जब हम इसको समझेंगे भाई ऐसा हो क्यों रहा, हम ईमानदार भी हैं, हम मेहनती भी हैं, हम शिक्षित भी हैं, हम पूजा पाठ भी करते हैं, हम अच्छाई भलाई भी करते हैं, दान पुण्य का प्रयास भी करते हैं, फिर कहीं ना कहीं एक सवाल आता है मेरे मन में, मेरे साथ ही ऐसा होता नहीं होता? होता है। तो अभी हम चीज देखते हैं कि जो अभी हम रास्ता अपना रहे हैं उसमें जो सबसे ज्यादा जो रास्ता हम अपना रहे हैं वो रास्ता क्या है?
आता है नौकरी। अभी ऐसा नहीं है कि नौकरी कोई गलत चीज है और ऐसा नहीं है कि भी नौकरी में कोई हो नहीं सकता। नौकरी एक शब्द है, लेकिन आज अगर आप देखोगे कोई मतलब अपने ऑफिस में कोई सेवादार है, उससे लेके और किसी भी कंपनी के सीईओ तक हर बंदा क्या कर रहा है, नौकरी है। नौकरी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। अभी दूसरी जो चीज आती है अपने सामने, वो चीज है बिजनेस। अभी किसी बंदे ने किराने की दुकान कर रखी है और मुकेश अंबानी तक सारे बंदे अपने आप को क्या बोलते हैं? किसी से पूछोगे क्या काम करते हो जी? बिजनेसमैन। ऐसा होता है नहीं होता? तीसरी जो चीज है वो है खेती। अभी किसी भाई ने चाहे चौथे पांचवें पर खेती ले रखी है, चाहे कोई 20 किले का जमींदार है, चाहे 100 किले का जमींदार है और चाहे 500 किले का जमींदार है, उससे पूछेंगे क्या काम करता है तो क्या सब बताएगा? आएगा नहीं आएगा? और जो चौथी चीज है वो है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में क्या है कि अभी कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, वो सीए बन जाएंगे, कोई डॉक्टर बन जाएंगे, कोई एडवोकेट बन जाएंगे, और थोड़ा सा जो कम पढ़ा लिखा है, किसी ने डिप्लोमा ले रखा है, वो अपना प्लम्बर का कोर्स कर लेगा, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर लेगा और उसके हिसाब से अपना जो कैरियर उसका वो बनाता है। अभी अपने पास ये 4 रास्ते, इसके अलावा कोई रास्ता है क्या? आपके आवाज सुनोगे तो लगता है एक तो लगो रखे। इसके अलावा कोई रास्ता है क्या? नहीं। इसके अलावा कोई रास्ता है क्या? नहीं। और अभी 5वां रास्ता क्या है जिसके ऊपर हम बात करते हैं, उस रास्ते का नाम है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। अभी क्या है कि इन 5 कामों में हर एक काम के अपने अपने प्लस माइनस है। कोई ऐसा धंधा नहीं है जिसमें सभी प्लस प्लस है और कोई ऐसा धंधा नहीं है जिसके अंदर माइनस माइनस है। कुछ प्लस है, कुछ माइनस है। अभी अपने सामने कंफ्यूजन है कि इन 5 में से मैं चुनाव किसका करूं। अभी चुनाव करने में अपना जरिया क्या रहता है? नौकरी क्यों लग गए? किसी ने कहा, किसी ने प्रेशर बनाया या कुछ और नहीं मिला तो मैं जाके क्या करने लग गया? नौकरी करने लग गया। दुकान क्यों खोल ली? कोई और रास्ता नहीं मिला, वे पिताजी पकड़ के खेत में ले जाता, इससे अच्छा नहीं मैं पंखा नीचे बैठे रहूंगा, दुकान खोल के तो बैठूंगा। ऐसा है ना? अभी कोई बंदा खेत में क्यों चला गया? जब किसी को नौकरी में भी बात नहीं बनी, दुकान पे भी बात नहीं बनी, तो क्या रास्ता बचा? खेत में चला गया। और चौथा है प्रोफेशनल। अभी मैं इन चारों में किसी को गलत नहीं मानता, अपनी अपनी जगह चारों बहुत अच्छे हैं, अपने समाज के लिए बहुत जरूरी है और इन प्रोफेशन में भी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन फिर नेटवर्क मार्केटिंग करने की क्या जरूरत है? जब मेरे पास ऑलरेडी 4 रास्ते हैं तो मेरे को 5वें की खोज करने की जरूरत क्या है? तो उसके लिए जब आप इन 5 में से चुनना हो तो आपको 3 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल क्या है? क्या ये काम करने लायक है? पहला सवाल क्या पूछना है? क्या ये काम करने लायक है? अब ये कैसे पता चलेगा अभी करने लायक है या नहीं? नहीं, इससे ऊपर उठना भी तो। अभी ये कैसे पता चलेगा कि मेरे को नौकरी करनी है, दुकान करनी है, खेती करनी है, कोई प्रोफेशनल काम करना है या मल्टी लेवल मार्केटिंग करनी है? अब इन 5 में से चुनाव तो मेरे को किसका करना है? किसका करना है? एक का। अभी अपने को कोई वो शराब तो मिला नहीं, इतने 5वां सा कराना पड़ेगा। समझा की बात? एक का चुनाव करना है। अब एक का चुनाव करना है तो मेरे पास कुछ पैमाने तो होने चाहिए। अब वो पैमाना क्या हो? तो सबसे पहला पैमाना क्या है कि अगर मैं कहीं भी कैरियर का चुनाव कर रहा हूँ तो वो जो मैं काम करने लग रहा हूँ या करने की सोच रहा हूँ वो काम करने लायक है या नहीं है। और उसकी 2 चीजें हैं। पहली चीज क्या है कि वो काम लीगल है या नहीं, और दूसरी चीज वो एथिकल है या नहीं।
क्या चीज है? पहली चीज लीगल है या नहीं, और दूसरी चीज एथिकल है या नहीं। अगर कोई काम लीगल नहीं है, किसी भी देश में अगर आप गैर कानूनी काम करोगे तो आपका दी एंड क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? खराब होगा। और कोई भी ऐसा काम जो एथिकल नहीं है तो वो करेंगे तो अगर बिना एथिकल काम से कुछ भला होता तो अपने माँ बाप अपने को ईमानदारी का पाठ क्यों पढ़ाते? अपने माँ बाप भी कौन में ले जाके कह देते बेटा किमी कौन पढ़े इनमें कर ले। आप भी अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अपने को किसी के साथ गलत करके नहीं आना। तो अगर अपने को इन 5 काम में किसी भी काम में ऐसा लगता हो कि ये काम लीगल नहीं है या ये काम एथिकल नहीं है तो वो काम अपने को नहीं करना। जैसे अभी कमल जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, 2 नंबरी और 10 नंबरी। क्लियर होगी बात? अभी जो दूसरा सवाल अपने को पूछना है वो सवाल क्या है? क्या इस काम को मैं कर सकता हूं? क्या इस काम को मैं कर सकता हूं? अभी क्या है, जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं जिस होटल में अभी आप मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अगर आपके पास 5-7 होटल हो तो जिस आ जाए ना, तो फिर लेते क्यों नहीं? लेते क्यों नहीं? कमा के लेंगे ये ऑडिटोरियम में सर। क्या नहीं है? पैसा नहीं है। मनी। अभी अपने गांव में कोई 100-150 किले जमीन हो और आप ठेके पे चढ़ा दे तो जिस आ जाए ना, फिर लेते क्यों नहीं? पैसा नहीं है। यानी कि ये काम लीगल भी है, ये काम एथिकल भी है, लेकिन मैं इस काम को नहीं कर सकता। क्लियर होगी बात? अभी अगर आपको यहाँ का तहसीलदार बना दे, एसडीएम बना दे तो जिस आ जाए, फिर बनते क्यों नहीं? क्वालिफिकेशन नहीं है। काम तो करने लायक है लेकिन उस काम को मैं नहीं कर सकता। अभी नौकरी में एक आपने नाम सुना होगा, सुंदर पिचई जी। यस सर। जो गूगल कंपनी के सीईओ हैं। हाँ जी। और उनका जो सालाना पैकेज है वो अरबों में है, करोड़ों में नहीं है। किसमें है? अरबों में है। अब अगर अरबों रुपए आ जाए सालाना तो मजे आ जाए ना, तो फिर सीईओ बनते क्यों नहीं? यानी कि मेरे बीच में 2 रुकावटें आएंगी, या तो पैसा या काबिलियत, या पैसा या काबिलियत। तो अभी क्या है कि जो आप चुनाव करते हैं तो ऑलरेडी आप इन 4 चीजों को ध्यान में रखे करते हैं। आज अगर आप खेती कर रहे हो तो आपने देखा होगा भाई करने लायक है और मैं इसको कर सकता हूँ, लीगल है, एथिकल है, देखा होगा। अगर कहीं नौकरी कर रहे हो तो भी देखा होगा। ऐसा तो नहीं किसी ने कहा 2 नंबरी सप्लाई काम करना है तो मेरा नौकरी कर ले, करते क्या? नहीं करते। अब खेत में कोई अपने हरियाणा में ये बोलते तो अफीम की खेती कर ले, करते क्या? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो लीगल भी नहीं है और वो एथिकल भी नहीं है। आपने दुकान कौन से काम की रखी है? जो कानूनन है, उसका जीएसटी भरना है, टैक्स भरना, वो सारे भरते या नहीं भरते? तो यानी कि आप कोई भी चुनाव करते हैं तो इन 2 चीजों का ध्यान हमेशा से ही रखते हैं और रखते हमेशा आए हैं। लेकिन अभी एक तीसरा सवाल है। वो तीसरा सवाल क्या है कि अगर मैंने इस काम को अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल भी किया तो इसके परिणाम क्या होंगे? तीसरा सवाल समझ आया? यस सर। क्या सवाल है? अगर 5 साल, 10 साल, 20 साल या 40 साल मैंने इस काम को किया तो इसके परिणाम, इस काम के परिणाम क्या होंगे? अभी हमारे पास रास्ते कितने हैं? 5, लेकिन अपनाने 4 में से ही है। क्योंकि अब कोई रिश्ता होगा, अर्जुन को कि हमारा छोरा की ग्रह बोले MLM ग्रह,
उन्होंने कहा अगला घर में थोड़ी देखांगे, तो थोड़ा देखांगे। अब ब्याह तो करवाना है, ऐसा है नहीं है। तो अभी तीसरा जो चीज है, पांचवी चीज है, उसको एक आप अलग रखते हैं और चार चीज अलग रखते हैं जिसको आपने पीढ़ियों से देख रखा है। अभी क्या है कि सुबह 8 बजे कोई बंदा काम पे निकलता है, कोई 9 बजे निकलता है और शाम को घर आता है। तो एक दिन में वो अप्रोक्सीमेटली कितने घंटे काम करता है? 8 में काम चल जाता है, 8 कम से कम है। अगर आप कैलकुलेशन निकालोगे तो 8 से 12 घंटे रोजाना करते हैं, रोजाना करते हैं। कितने घंटे? 8 से 12 घंटे। अब वो 8 से 12 घंटे में आपने मेहनत भी रखी, ईमानदारी भी रखी और अपनी पढ़ाई को भी आपने उपयोग में किया। कितने साल तक करेंगे? कब तक काम करेंगे? अगर आपने 20-22 साल की उम्र में काम किया और 60 साल की उम्र में काम किया तो कोई भी आदमी अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 35 साल के करीब तो काम करता ही करता है, करता ही करता है। यानी रोजाना 8 से 12 घंटे और पूरे जीवन के 35 से 40 लगाने के बाद भी उसकी जो आमदनी होती है वो कितनी होती है? आमदनी कितनी होती है? काम चलाओ या जीरो लाख भाई रहते जी, करोड़ को नहीं। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात? यानी कि वो मेरी आमदनी हो सकता है किसी से कम है, हो सकता है किसी से ज्यादा है, लेकिन वो पहली आमदनी क्या होगी? उस आमदनी को आप बोलते हैं सीमित आमदनी। क्या बोलते हैं? सीमित आमदनी। अब इस 40 साल के सफर में अपने साथ घटनाएं तो कुछ भी हो सकती है ना, घटनाएं तो कुछ भी हो सकती है और अपने मजे करने का भी मन करता है। अभी फेसबुक का जमाना है, किसी का दोस्त शिमला जा रहा है, किसी का लद्दाख जा रहा है, किसी का हो सकता है विदेश भी जा रहा हो और वो फेसबुक देखे और अगर परिवार पास में बैठा हो तो आप फटाफट निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? मेरे बच्चा ने भी देख लिया तो ले जाने की ना कह दी। ऐसा होता नहीं होता? अब वो फोटो जल्दी निकालने की क्या जरूरत पड़ गई अपने को? हाँ, अभी आपने क्या देखा? अपने घर के हालात देखे। अभी क्या करना कि जब 10-1 दिन बाद वो आ जाए तो उसके घर चले जाना और कम से कम 1-2 साल तक यही जिक्र होगा, बच्चे कुछ भी चीज मांग लेंगे, ये तो बड़ा खर्चा करके आए। ऐसा होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? यानी कि अब मेरे पास सीमित आमदनी के साथ समय कभी भी नहीं होता। आज अगर किसी भी आदमी को ये बोल दो कि मेरा ये काम है तू मेरे साथ चल, उसका पहला आंसर क्या आता है? क्या नहीं है? टाइम नहीं है। यानी कि पहली चीज है आमदनी सीमित है और दूसरी चीज क्या है? समय नहीं। अब ये समय क्यों नहीं है? आज तक ऐसे सवाल किसी ने नहीं पूछा ना? नहीं पूछा। समय क्यों नहीं है? आज एक कहावत आपने सुनी होगी कि जहर खाने के लिए और मरने के लिए और छाती जोड़ी करके जो चलेगा धर्म विश्वनाथ की धरती चलेगी। तू बता ना मना की मना सारो ऐसा होता है नहीं होता? होता। अभी क्या है? ये समय क्यों नहीं है? क्योंकि जो मैं आमदनी ले रहा हूं वो मेरी एक्टिव इनकम है।
एक्टिव इनकम का मतलब क्या है कि जो मैं रोजाना 8 से 12 घंटे लगा रहा हूं, मैं जब तक वो घंटे लगाऊंगा मेरे को तभी तक पैसे आएंगे। जब मेरे को 8 से 12 घंटे नहीं लगेंगे तो मेरे पैसे नहीं आएंगे। तो फिर समय कहां से आएगा भाई? या तो पैसे आएंगे और या अभी बहुत से लोग होंगे जो गांव में थोड़ा सा ताशवास के शौक रखते हैं और उनको देख के बड़ा नहीं लगता, नहीं बड़े जी से ले रहे हैं। कभी उनके घर जाके देखना, क्योंकि अगर ताश खेलने में जी से होते तो किसी का तो पिताजी है वो थोड़ी पूछा था छोरा कमावा कितने, नो पूछा ताश क्या घंटे खेले। ऐसे सीन है या नहीं? ऐसे है या नहीं? हाँ, छोरा 35 का हो गया, चल रहा ताश है, मांगी माना रिश्ते पूछने में भी शर्म आवा। प्रदीप बेचारी नू भी कौन पूछा, कोई है तो बताइए। अपने समाज में ऐसे सीन बन रहे हैं ना। अब अपने समाज में क्या सीन है? या तो समय है और या पैसा है और या दोनों ही नहीं है। तो उसका कारण क्या है कि मेरी जो इनकम है वो एक्टिव इनकम है। एक्टिव का मतलब क्या है कि अगर मैं काम पे जाऊंगा तो मेरे को पैसा आएगा और काम पे नहीं जाऊंगा तो नहीं आएगा। ऐसे आदमी को आप क्या बोलते हैं? हाँ, देसी भाषा में क्या बोलते हैं? दिहाड़िया। फर्क इतना है, कुछ पढ़े लिखे दिहाड़िए हैं, कुछ बिना पढ़े लिखे हैं और कुछ पीछे लगा के दिहाड़िए बने। वो एक मेरे मित्र दुकानदार है, और मैंने उनसे एक बार पूछ लिया, मैंने कहा दुकान खोल के धारा बड़े ठाट हो रही है, 4 दिन साहब में बैठे रहो। दोनों बोले यार पुनिया साहब सराग गया तो बता कौन उसको, लेकिन एक बात बताऊं तो नहीं मार बता दे। नो बोलिया जो दुकानदार है ना, मैं वैसे किसी दुकानदार को कह नहीं रहा, किसी दुकानदार ने मेरे को कहा था, कहते कोई दुकानदार बैठे हो तो लोग कहते नहीं चाहिए देखूंगा तेरे। उस दुकानदार ने मेरे को ये बोला था कि जो यो है बिना सांकल का जानवर बंदेड़ा है। आज किसी दुकानदार भाई से मिलना हो तो ये पूछने की जरूरत है क्या तू कहाँ है? कहाँ पर मिलेगा? कहाँ पे मिलेगा? क्यों मिलेगा भाई? सांकड़ का थोड़ी है बिना दिखने वाली। समझ रही बात? अभी कोई बंदा नौकरी लग रहा है और सोमवार से शनिवार के बीच में अगर आपको 10 बज के उससे मिलना है, आप कैंसिल कर देते हैं ना? क्यों कर देते हैं? कहाँ पाओगा? ड्यूटी पर पाओगा। कोई जमींदार भाई है, इनके ना पाओगा, खेत में पाओगा। अब कोई प्रोफेशनल आदमी कहाँ मिलेगा? अपना ठिकाने से काम पर मिलेगा। अब वो हर आदमी काम पे ही क्यों मिलता है? क्योंकि एक्टिव इनकम पे है, गाड़ी पर जाएंगे, काम पर जाएंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव इनकम। अभी क्या है, अपने जीवन में 3 प्रकार की स्थितियां क्रिएट होगी। पहली क्या है? एक्टिव इनकम। अब जब एक्टिव इनकम होगी तो सीमित आमदनी है, लेकिन समय के साथ क्या है, अपनी जरूरतें भी बढ़ती है और अपनी चाहते भी बढ़ती हैं। अपनी जरूरतें भी बढ़ती हैं और अपनी चाहते भी बढ़ती हैं। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। अब ज्यादा पैसे कमाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप प्रयास नहीं करते, अब आप कुछ रास्ते खोजते हैं। उसमें पहला रास्ता क्या है कि जिस दिशा में मैंने पढ़ाई कर रखी है, जिस सब्जेक्ट की मैंने पढ़ाई कर रखी है, उसकी थोड़ी सी मैं और पढ़ाई कर लूं, और डिप्लोमा कर लूं, और डिग्री ले लूं, ताकि मेरे प्रमोशन के रास्ते। एक रास्ता। दूसरा रास्ता क्या है कि आप ओवर टाइम करेंगे। अभी आप 8 घंटे कर रहे थे, फिर 10 करेंगे, फिर 12 करेंगे, फिर 14 करेंगे। तीसरा रास्ता क्या है, जो आजकल बड़ा फैशनेबल रास्ता है, अपने परिवार का कोई भी मेंबर ढूंढेंगे जो घर पर बैठा है, उसको काम पे लगाएंगे। ऐसा होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? होता है।
तो अब ये तीनों रास्तों पे चल के अपन ने क्या काम किया, और चौथा रास्ता क्या है कि उससे मिलता जुलता कोई ना कोई काम है, अपन उसको ऐड ऑन करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई टीचर है और वो टीचर ने अपनी ड्यूटी पूरी करके और अभी वो ट्यूशन पढ़ाने जा रहा है। अब इनकम ज्यादा करेगा या नहीं करेगा? करेगा। लेकिन वो इनकम कौन सी है? पहले भी एक्टिव थी और अभी भी एक्टिव है। एक दुकानदार है, उसने ऊपर के फ्लोर पे अपना काम और बढ़ा लिया, नीचे वाले फ्लोर पर भी एक्टिव थी और ऊपर वाले पर भी। एक जमींदार भाई ने अपने साथ डेयरी खोल ली, पोल्ट्री फार्म कर लिया, कुछ भी कर लिया, पहले भी एक्टिव थी, अभी भी एक्टिव है। चाहे वो डॉक्टर साहब हैं, चाहे वो सीए साहब हैं, चाहे एबीसी कुछ भी है, सब बंदे ज्यादा इनकम का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा कर किस दिशा में रहे हैं? एक्टिव इनकम। यहाँ तक चीज क्लियर है? तो यानी कि अभी अगर मैं इन 4 रास्तों को अपनाऊंगा तो मेरे जीवन की पहली सच्चाई क्या रहेगी? सारी उम्र मेरी कौन सी इनकम है? दूसरी चीज क्या है? सीमित आमदनी। और तीसरी समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? जो थोड़ा बहुत बचे करता है वो भी इनकम ज्यादा करने के लिए कर दिया। अब यहाँ पे 2 रास्ते आएंगे, 2 सुझाव आएंगे। एक आदमी क्या कर रहा है, तू सारा दिन पीछा बातें क्यों बातें? जो घर से बाहर वाले लोग हैं वो क्या कहेंगे? तू पीछे के पीछे, और घर आ रहे बर्तन के गए और कमा। ऐसा होता है नहीं होता? तो अब और कमाएंगे तो अपने पास समय नहीं है, और ऑटोमेटिकली चौथी चीज आ जाएगी, वो क्या है? जो आपने आजकल सबक सुना होगा, टेंशन बहुत है। अगर आप ये 4 काम करते हैं, नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले, खेती कर ले, प्रोफेशनल काम कर ले, उसको 5 साल कर लो, 10 साल कर लो, 20 साल कर लो, 40 साल काम कर लो, इन 4 शब्दों के अलावा कोई परिणाम होने की उम्मीद है क्या? नहीं है सर। होंगे, मैं ये नहीं पूछ रहा, होने की उम्मीद है क्या? उम्मीद भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? या तो मेरे को चाहते बदलनी पड़ेगी, और या मेरे को रास्ता बदलना पड़ेगा, या मेरे को रास्ता बदलना पड़ेगा। रास्ता बदलना चाहिए, चाहत बदलनी चाहिए? रास्ता। और उस 5वें रास्ते का नाम क्या है? MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग। अभी क्या है, जब आप मल्टी लेवल मार्केटिंग करोगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा, तू तो फंस गया, तू तो फंस गया। तो अभी आपको एनालाइज करना है कि मैं फंसा हूं कि वो कई पीढ़ियों में फंस गया था। समझ आ गई? दूसरा क्या गए, तेरी तो अकल काट दी, तेरी तो अकल काट दी। तो अभी ये चीज जो आग्नल है, इसको करके आपको देखना है कि अपनी अकल पहले निकट रही थी कि अकल गली है। समझ आ रही है बात? तो अब क्या है, MLM ही एक ऐसा रास्ता है जिसके अंदर आप एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम तक जा सकते हो। पैसिव इनकम का क्या मतलब हुआ? देखो, मैं अपने उसमें आपको बताता हूं। आप किसी रिटायर पर्सन को जानते हो? गांव में, रिश्तेदारी में, जिन्होंने नौकरी की और अभी वो रिटायर है, अब उनको पेंशन आ रही है। वो जो पेंशन आ रही है वो उनकी क्या है? पैसिव इनकम थी, क्योंकि उस पेंशन के लिए उनको काम पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक वो नौकरी कर रहे थे, जब तक उनकी क्या थी? एक्टिव इनकम थी। क्लियर है बात? अभी आप गांव में 2 प्रकार के किसान देखते हो। एक है जिसने अपनी जमीन ठेके पे दे रखी है, और एक है जिसने ठेके पे ले रखी है। अब जिसने, वो कर तो खेती रहे दोनों, लेकिन जिसने जमीन ठेके पे ले रखी है उसकी एक्टिव इनकम है, और जिसने ठेके पे दे रखी है उसकी पैसिव इनकम है। क्लियर होगी बात? तीसरा चीज आप शहर में देखोगे, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, उसमें कोई दुकान है,
वो तो दुकान चला रहा है उसकी क्या है, एक्टिव इनकम है। लेकिन जिसने दुकान किराए पर दे रखी है उसकी क्या है, पैसिव इनकम है। तो एक्टिव और पैसिव समझ आ गया आपको। लेकिन अभी क्या है कि जो इन रास्तों पे चल के आप पैसिव इनकम क्रिएट करते हैं वो एक लिमिट में होती है। किसमें होती है, लिमिट में, सीमा में है। उससे आप कुछ सारा तो लगा सकते हैं लेकिन उसके दम के ऊपर आप अपनी चाहतें पूरी नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात। तो अब उसको चाहते पूरी करने के लिए अपने को पैसिव इनकम के साथ क्या चाहिए, अनलिमिटेड इनकम चाहिए। क्या चाहिए, अनलिमिटेड इनकम। यानी कि मेरे पास पैसिव इनकम भी हो और मेरे पास अनलिमिटेड इनकम भी हो। अभी अगर आपके पास पैसिव इनकम है और अनलिमिटेड इनकम है तो अपने परिवार में कोई बिल आदमी टोना पड़ेगा क्या? जब पीछे आने लग रहे हैं तो उसने बेचारे ने काम पर लगावांगे कि रानी बनाओगे? समझाओ बात अपने को। तो अब तीसरी चीज क्या जाएगी, अपने पास समय होगा। आपने एक चीज सुनी होगी घरों में, आनंद अमेरिका नहीं देखने नहीं टेम को नहीं और नया पहले घड़ी देखी ऐसा सुना नहीं सुना सुना। अब वो देखने खातर टेम चाहिए, कौन चाहिए? हाँ, ब्याह पहले तो बोले आपको आने चाहिए देखने जोगी। क्लियर है बात। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, समय, टाइम फुल हो। क्या चाहिए, टाइम, समय फुल हो जिसको आप एंजॉय कर सके। अगर पैसा नहीं है और समय ही समय है तो आप देखने जोगी आपने देख लेगी फिर क्योंकि पहले पैसे चाहिए। क्लियर होगी बात। हाँ, और चौथी चीज क्या है, टेंशन बहुत है। जब आपके पास पैसिव इनकम है, अनलिमिटेड इनकम है, टाइम है, तो टेंशन फुल होगी या टेंशन फुल होगी? अभी अपने पास तीन रास्ते हैं। वो तीन सवाल थे अपने, क्या थे? तीन सवाल थे। पहला सवाल क्या था, क्या ये काम करने लायक है? तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, इसके ऊपर भारत सरकार ने कानून बना दिया है और पूरी दुनिया में आप गूगल पे सर्च करोगे तो लगभग हर देश के अंदर इसको लीगल बिजनेस मान्यता दे रखी है। तो कोई चीज जो पिछले कई दशकों से और हर देश में लीगल चल रही है, भारत सरकार ने उसको लीगल बना दिया है, उसका कानून आ गया है, तो वो काम लीगल है या नहीं? लीगल है। दूसरी चीज क्या है, एथिकल। एथिकल का मतलब क्या है कि मैं जो चीज ले रहा हूँ या तो मैं चीज बेच रहा हूँ, किसी को बता रहा हूँ, उसमें उसका हित होना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट आप किसी को बता रहे हैं उसमें उसका हित है या नहीं है? हित है। अभी दूसरी चीज क्या है, क्या इस काम को मैं कर सकता हूँ? अभी क्या है कि अगर इसी कंपनी को शुरू करने में आपके 3 लाख 5 लाख या ज्यादा रुपए लगते तो क्या पता मैं तो कर लेता। क्या आप सब कर लेते? नहीं करते। अब सब नहीं करते तो अपनी टीम करो कैसे करेगी? और टीम करो नहीं करेगी तो मेरा टाइम मल्टीप्लाई कैसे होगा? और टाइम मल्टीप्लाई नहीं होगा तो मेरा पैसिव इनकम कहां से आएगा? तो अपने को इसमें ये चीज देखनी है कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, और अपने देश का आम नागरिक इसको कर सकता है या नहीं कर सकता। और तीसरा सवाल है कि अगर मैंने इस काम को, मैं 5, 10, 20, 50 साल की बात नहीं कर रहा, अगर आपने 2 या 3 साल भी ढंग से कर लिया तो इस काम के परिणाम क्या होंगे? इस काम के परिणाम क्या होंगे? परिणाम क्या होंगे? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे तरीके से सही जगह, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं टॉपिक करूंगा, हर कंपनी के अंदर अपने को पैसिव इनकम नहीं मिल सकती। हर कंपनी के अंदर अपने को अनलिमिटेड इनकम नहीं मिल सकती। हर एमएलएम कंपनी लीगल नहीं होती। हर एमएलएम कंपनी एथिकल नहीं होती। वो लीगल और एथिकल को हम कैसे देखेंगे और कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए, कौन सी में नहीं करना चाहिए, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। लेकिन अगर हमने सही जगह और सही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में 2 से 3 साल काम कर लिया तो आप यहाँ पे पैसिव इनकम ले सकते हो या नहीं ले सकते? ले सकते हो या नहीं ले सकते?
आप अपनी इनकम को अनलिमिटेड कर सकते हो या नहीं कर सकते? आप अपने टाइम को एंजॉय कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और अपने घर से टेंशन को बाहर निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? तो अभी आपको एक कॉमन सेंस यूज करनी है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कही थी कि अगर कोई बंदा आपको ये बोल दे कि तू तो फंस गया, तो आंख बंद करके हमारी भी नहीं माननी और आंख बंद करके उनकी भी नहीं माननी। मैंने अभी आपको बताया कि ये 4 काम करोगे तो आपका ये काम मिलेगा, और आपने एमएलएम किया तो आपको ये मिलेगा। आप मेरे को बताओ, अब आप पहले फंसे हुए थे या आज फंसे? पहले फंसे। उससे क्या पूछना है भाई? मैं तो समझ गया हूँ, उसमें तो मैंने नो लगा फसेड़ा निकट लगा रहा है, तू मैंने नो बता दे फसेड़ा कुकर बोल सकते हैं। अब दूसरा क्या कहेगा? तेरी अकल काट ली भाई। अब मेरे को एक बात बताओ कि अपने को बचपन से आज तक हमेशा ये सिखाया गया कितना थोड़ा पैसा में गुजारा करना है। किसमें गुजारा करना है? थोड़ा पैसा में। जिन्होंने अपने को ये सिखाया कि तेरे को थोड़े पैसे में गुजारा करना, वे अकल काटे थे, या कोई अपने न्यू सिखावा कि तू ज्यादा कुकर कमा लेगा, वे अकल काटे? समझ की बात? तो आप ये उनसे पूछ सकते हो आंख में आंख डाल के, भाई आज मैंने ये सीखा है कि इसमें मैं अनलिमिटेड इनकम कर सकता हूँ, तो मेरी अकल कड़ी कुकर तुम बता दे भाई। क्लियर होगी बात? तो ये 3 सवाल हैं जिनके आधार पर रखे अपने को कैरियर का चुनाव करना है। वो 3 सवाल फिर आप एक बार मैं रिपीट करूंगा, फिर आज का सेशन आप पूरा करेंगे। वो पहला सवाल क्या है? क्या ये काम करने लायक है या नहीं? क्या ये काम करने लायक है या नहीं? दूसरा सवाल क्या है? इस काम को मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? इस काम को मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? और अगर मैंने इस काम को अगले 5, 10, 15 साल किया तो इस काम के परिणाम क्या होंगे? इस काम के परिणाम क्या होंगे? जहां पर इन तीनों सवालों का जवाब आपका टिक मार्क लग जाए, वही काम करना। ठीक है? थैंक यू।